हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 14 फेरे मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें संजय को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। यहीं पर हमें अदिति को भी बैठे हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिससे संजय कॉल में बात कर रहा है दरअसल उसकी मम्मी ने उसका रिश्ता संजय के लिए भेजा है। लेकिन संजय तो दिल्ली में अदिति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होता है। अब हमें इन दोनों की फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ये कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ पर अदिति संजय की सीनियर होती है और इसकी रैंकिंग लेते हुए वो संजय से कहती है कि मैं तुम्हें जहाँ भी दिखूंगी तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। अब संजय अदिति को हर जगह देखकर सॉरी बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इन दोनों की ये बातचीत प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये दिल्ली में एक साथ ही एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और एक साथ ही अपार्टमेंट लेकर रह रहे होते हैं। अब हमें इन दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने बॉस से यूएस में सेटल होने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अदिति की यूएस में जॉब लग रही थी लेकिन संजय की नहीं लग रही थी। इसके बाद यहाँ पर संजय के पास उसके भाई का कॉल आता है जो कि उसको घर वापस बुला रहे होते हैं। यहाँ पर संजय एक बिहारी फैमिली से बिलोंग करता है और उनके पेरेंट्स के लिए उनकी इज्जत ही सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर संजय घर जाते टाइम उससे कहता है कि मैं अपने घर जाकर इस बार हमारी शादी की बात कर लूँगा और तुम भी अपने घर में हमारी शादी की बात कर लेना। लेकिन यहाँ पर अदिति उससे कहती है कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अदिति की फैमिली भी संजय की फैमिली की तरह ही होती है लेकिन वो जाट होते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही जानते हैं कि कास्ट अलग अलग होने की वजह से इन दोनों की शादी तो होने से रही। अब संजय अपने होम टाउन जहानाबाद पहुंच जाता है जहाँ पर उसको लेने के लिए एक लड़का छोटू आया होता है। अब वो घर जाते हुए इसको बताता है कि श्वेता दी एक लड़के के साथ भाग गई है जो कि अदर कास्ट का है और इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है ये सब बताने के लिए, और बाकी बातें आपको घर जाकर पता चल जाएंगी। जब वो घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके पापा उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर ये सब चल रहा है। अब क्योंकि संजय की बहन भाग गई थी तो उसके पापा ने उसको जहाँ मिले वहीं मारने का ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद यहाँ पर संजय ये सब जानते हुए भी कह देता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर उसके दादाजी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन वो डरते हुए ये कह देता है कि वो अपने ही कास्ट की है और उसका नाम अदिति है। ये बात सुनकर उसके दादाजी शांत हो जाते हैं। अब हमें अदिति को दिखाया जाता है जो कि बार में बैठी होती है। तब वहाँ पर एक लड़का आकर उस पर लाइन मारने लग जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर दूसरा लड़का आता है जो कि उसका भाई होता है। यहाँ पर अदिति अपने भाई से अपनी बहन के रिलेटेड बात करती है। वो कहती है कि श्वेता कोलकाता जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन उसका भाई इस बात पर अग्री नहीं करता। ये होटल उसके भाई का ही था। तभी यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जुबीना होता है वो दारू पीकर हंगामा कर रही होती है, लेकिन फिर यहाँ पर विवेक आकर उसको समझाता है और वो मान जाती है। फिर वो विवेक के गाल पर एक किस करती है और विवेक किस पाकर काफी खुश हो जाता है। अब संजय यहाँ पर वापस आकर अदिति को बताता है कि मेरी बहन श्वेता भाग गई है तो मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब वो मेरे ही भरोसे है। संजय यहाँ पर एक थिएटर आर्टिस्ट भी होता है, तो जब वो प्ले कर रहा होता है तो जुबीना उसकी माँ बनी होती है। तो डायलॉग के बीच में ही उसको एक आइडिया आता है, तो वो अगले दिन अपना आइडिया अदिति को शेयर करता है, लेकिन अदिति उसकी प्लान के लिए अग्री नहीं कर रही होती है। तो संजय यहाँ पर उसको इमोशनल करके उसको मना ही लेता है। तो यहाँ पर इन दोनों का प्लान ये था कि वो अपने रियल पेरेंट्स से अपने नकली माँ बाप को मिलाएंगे और उन दोनों को सेम ही कास्ट बताएंगे, जिससे वो खुशी खुशी शादी के लिए मान जाएंगे। तो इसी प्लान के लिए वो लोग अपने नकली माँ बाप ढूंढना स्टार्ट करते हैं, उन लोगों का ऑडिशन लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी ढंग का नहीं मिल रहा होता। तो वो जुबीना के पास जाते हैं और उसको अपने नकली माँ बनने के लिए मना लेते हैं। अब उनको नकली बाप की जरूरत पड़ती है तो वो एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो कि एक्टिंग छोड़ चुका होता है। यहाँ पर आकर वो उसकी एक्टिंग की खूब तारीफ करते हैं और उसको खूब मनाते हैं, तो वो लास्ट में हाँ कह ही देता है। तो इनका प्लान ये था कि अदिति के मामा अपने घर वापस जाने वाले थे दिल्ली से, तो वो ये सोचते हैं कि हम उसी डिब्बे में अपने नकली माँ बाप को बिठा देंगे और फिर वो उनसे शादी की बात कर लेंगे, और ऐसा ही होता भी है। यहाँ पर अदिति के मामा मान जाते हैं और वो अदिति के पापा से शादी की बात कर लेते हैं और अदिति के पापा अदिति को कॉल कर शादी के बारे में बताते हैं। सिंपल प्लान ये था कि ये दोनों अपने लव मैरिज को अरेंज में चेंज करना चाहते थे और कास्ट भी सेम रखना चाहते थे। सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही चलता है। यहाँ पर अदिति के पापा उसको अपने घर बुला लेते हैं उसकी शादी के लिए। अब हमें दिखाते हैं कि संजय अपने नकली माँ बाप के साथ यहाँ पर अदिति के घर गया होता है। इन दोनों ने अपनी कुंडलियाँ भी सेम करा ली थी, जिससे इनका रिश्ता आसानी से तय हो जाता है। अब
अब यहाँ पर ये सब लोग खुशियाँ मना ही रहे होते हैं कि तभी विवेक वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर संजय की नकली माँ को देखकर सोच में पड़ जाता है कि मैंने इनको कहीं तो देखा है, क्योंकि वो जुबीना से पहले भी मिल चुका था लेकिन उसको याद नहीं आता कि उसने उसको कहाँ देखा है। अब दूसरी साइड संजय अपने असली माँ बाप को लेकर आ जाता है अदिति के नकली माँ बाप से मिलाने के लिए और इस साइड पर भी उनका रिश्ता अच्छे से तय हो जाता है। अब प्लान ये था कि इन दोनों की 2 बार शादियां होनी थी, एक तो अदिति के घर पर, एक संजय के घर पर। अब नकली माँ बाप से ही काम नहीं चलने वाला था तो ये लोग अपने ऑफिस के लोगों को अपने नकली रिश्तेदार बना देते हैं। इसके बाद अदिति सोचती है कि ये लोग यूएस में जाकर ही सेटल हो जाएंगे तो वो अपने बॉस से संजय को मनाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर उसका बॉस आकर संजय से बात करता है कि जैसी कंडीशन चल रही है तुम लोगों को यूएस में जाकर ही सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन जब संजय को ये बात पता चलती है कि अदिति ने उससे बात करने के लिए बोला है तो वो अदिति से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ का इकलौता सहारा बस संजय ही था। अब संजय और अदिति की, संजय के असली और अदिति के नकली माँ बाप के सामने शादी हो जाती है। यहाँ पर संजय के पास उसकी बहन का कॉल आता है और वो उससे उसकी शादी के लिए बधाई देती है और यहाँ पर वो उसको बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश है तो वो अब कभी भी घर वापस नहीं आएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संजय अदिति को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मम्मी उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। जब वो अदिति के साथ बैठी होती है तो उसको बहुत ही अच्छे से पैम्पर करती है। यहाँ पर अदिति को समझ आता है कि संजय अपनी मॉम को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनका प्लान का एक हिस्सा तो पूरा हो गया था लेकिन प्लान का दूसरा हिस्सा भी बाकी था, क्योंकि अदिति के घर वालों के सामने इन दोनों की शादी होना बाकी था। तो ये दोनों नेक्स्ट डे यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। अब जब ये दोनों टिकट्स बुक करते हैं तो टिकट बुक नहीं होती तो संजय छोटू से टिकट बुक करने के लिए बोल देता है। अब जब छोटू साइबर कैफे से टिकट बुक कराता है तो वो टिकट में अदिति का रियल नेम देख लेता है। अब यहाँ पर छोटू को सब कुछ पता चल जाता है और वो संजय को कॉल करके पिताजी को सब कुछ बताने की धमकी देता है। यह बात सुनने के बाद संजय अदिति को जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है और अब ये दोनों यहाँ से भागकर सीधा दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को छोटू मिल जाता है। छोटू इन लोगों से कहता है कि उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया है, लेकिन उन दोनों के घर से अचानक भाग जाने के बाद संजय के माँ बाप अदिति के नकली माँ बाप के घर चले गए हैं। अब ये दोनों कार में जाते टाइम छोटू को सब कुछ बता देते हैं। अब जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर विवेक बैठा होता है। यहाँ पर संजय विवेक से बात करना स्टार्ट कर देता है और पीछे से निकलकर अदिति और छोटू संजय के रियल माँ बाप के पास चले जाते हैं। अब अदिति उनसे कहती है कि हमारे बॉस की डेथ हो जाने की वजह से हमें अचानक से घर से निकलना पड़ा और अदिति उनसे माफी मांगती है। यहाँ से विवेक जा ही रहा होता है कि तभी संजय के असली माँ बाप बाहर आ जाते हैं तो विवेक उनसे उसके बारे में पूछता है। तो यहाँ पर संजय उससे कहता है कि ये एनजीओ वाले हैं और डोनेशन मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर संजय के असली माँ बाप और अदिति के नकली माँ बाप बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं तो संजय और अदिति उन लोगों से वापस से माफी मांगते हैं घर से अचानक से निकल जाने के लिए। अब मम्मी जी कहती हैं कि अब आए हैं तो 1-2 दिन रुक जाते हैं। अब संजय और अदिति के बीच और भी टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि अदिति को तो अपने घर पहुंचना था दूसरी शादी करने के लिए। यहाँ पर अदिति अपने पापा को कॉल करती है और उनसे कुछ बहाना बनाकर 1-2 दिन लेट आने के लिए बोलती है। अब ये सब लोग बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो संजय यहाँ पर कहता है कि मेरे एक फ्रेंड की शादी है तो मुझे वहाँ पर शादी में जाना ही होगा, नहीं तो उसका बुरा लगेगा, और वो अपने साथ छोटू को ले जाने के लिए भी बोल देता है। इसके बाद संजय के पापा पुलिस से बात करते हुए कहते हैं कि पहले संजय अचानक से घर से भाग गया और अब वो अपने दोस्त की शादी में जाने की बात कर रहा है तो उसको लगता है कि वो श्वेता से मिलने के लिए जा रहा है, इसीलिए वो पुलिस को श्वेता का पता जयपुर में लगाने के लिए बोलते हैं। अब अदिति और संजय जयपुर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी उनकी शादी की तैयारियां हो जाती है और अदिति और संजय स्टेज पर खड़े होते हैं कि तभी उनको एक आदमी नोटिस करता है और वो सोचता है कि उसने संजय को कहीं तो देखा है। ये आदमी वही था जिससे संजय के पापा ने दिल्ली आने के लिए टिकट बुक कराई थी। इसके बाद वो संजय के पापा को कॉल करके संजय की पहली शादी की फोटोज मंगा लेता है और अदिति के मामा को दिखा देता है। अब अदिति के मामा विवेक को वो फोटोज दिखा देते हैं और विवेक अपने पापा को जाकर वो फोटो दिखाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई गेम खेल रहे हैं और संजय और अदिति भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से भाग रहे होते हैं तो संजय के रियल पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और पीछे से अदिति के पेरेंट्स भी बंदूक लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब संजय के पापा और अदिति के भाई और पापा में बहस स्टार्ट हो जाती है और ये लोग एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। यहाँ पर संजय की बहन श्वेता बोलती है कि ये लोग चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने आपकी खुशी के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया। अब संजय की माँ करती है कि ऐसे ही
करके आप पूरे परिवार को मार डालिए, फिर अपनी इज्जत लेके अकेले ही घर में बैठ जाना। अब संजय यहाँ पर कहता है कि आप लोगों की तो आधी जिंदगी बीत चुकी है और हम लोगों की तो अभी शुरू हुई है, तो आप नहीं चाहते कि हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं। ये बात सुनकर संजय के पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर विवेक संजय के नकली पापा के ऊपर पेट्रोल डालकर उनको जलाने के लिए बोलता है। यहाँ पर अदिति और संजय अदिति के पापा को समझाने लग जाते हैं कि अगर आपने हम दोनों को मार दिया तो आप जेल चले जाएंगे और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसके बाद आपके फॉरेन पार्टनर भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। और सोचिए अगर ये शादी नहीं हुई तो यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हैं उनमें कितनी बदनामी होगी आपकी। तो संजय कहता है कि जैसी ये शादी चल रही है इसको वैसा ही चलने दीजिए। लेकिन यहाँ पर विवेक इन लोगों की बात नहीं सुन रहा होता है और बार बार इन लोगों को ही मारने की बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं और यहाँ पर चल रहे ड्रामा के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब संजय एक्टिंग करने लग जाता है कि मेरे फादर प्योर वेजिटेरियन है और यहाँ पर नॉनवेज देखकर वो खुद को आग लगाकर मरने जा रहे हैं। यहाँ पर अदिति के फादर खुद की इज्जत को बचाते हुए इस ड्रामे को ही सच बता देते हैं और सारा इल्ज़ाम विवेक के ऊपर लगा देते हैं। क्योंकि उसके पापा को अपनी इज्जत और अपना बिजनेस बहुत प्यारा था तो वो लास्ट में इस शादी के लिए मान ही जाते हैं और यहाँ पर खुशी खुशी संजय और अदिति की शादी हो जाती है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि संजय के पापा और अदिति के पापा साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मी और अदिति की मम्मी की भी अच्छे से पटने लग जाती है और लास्ट में विवेक पहचान ही लेता है कि जो उसकी माँ बनी है वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने उसको क्लब में किस किया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।